Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Linear equations and inequalities chapter number 7 एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और आपको बताते चलें कि इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस और इसके साथ साथ जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं एग्जाम्स के हवाले से, पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम और गेस्ट पेपर के हवाले से वो तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बाकायदा एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा टॉपिक है आज का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कीमत होती क्या है पहले ये जान लेते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको हम समझने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए। कोई हमारे पास रियल नंबर ए है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाय ए मॉड, यानी उसको जाहिर करने के लिए, लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है उसके दोनों तरफ हमने मॉड लगा देना है, यानी दोनों तरफ लाइनें लगा देनी है। इज डिफाइंड एज, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ए एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव ए, यानी ए का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ए आएगा अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और सेकंड, या फिर अगर माइनस में है तो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में आएगा। दो बातें इसमें याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। उसमें पॉजिटिव कब आएगी, अगर वो आपके पास जिसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं नंबर का, अगर वो 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव लेना है और छोटा हो तो माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी सॉल्व करनी है। मिसाल के तौर पे 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 6 आएगा। 6 पॉजिटिव नंबर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इसके हिसाब से 6 राइट किया। यहाँ -6 राइट करें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ए मीन्स -6 आएगा। क्योंकि ये माइनस का नंबर है, लेस देन 0 है, तो इसके साथ हमने अपनी तरफ से कुलिये का माइनस लगाना होता है। अब ये माइनस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 आ जाए, तो इससे एक रिजल्ट निकला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस वाला 6 और माइनस का 6 दोनों का आंसर प्लस में ही आ रहा है, यानी दोनों में कांस्टेंट कोई भी नंबर आ जाए उसका मॉड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी एक आप कंसेप्ट ध्यान में रखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, जो नॉन जीरो नंबर कांस्टेंट हो, उसका जो है क्या होगा, पॉजिटिव जवाब आएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आगे देख लेते हैं। Some properties of absolute values. If a b belonging to real number, then, यानी a b हमने रियल में से लेने हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है a एब्सोल्यूट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी इससे क्या पता चला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी ही आएगी, नेगेटिव में कभी आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू का नहीं आता। सेकंड चीज, अगर आप माइनस वाले नंबर का ले एब्सोल्यूट वैल्यू या प्लस में ले, उसका प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, ये माइनस ए है और ये प्लस है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर -6 और +6 में भी देखी। ऐसे ही अगर आपके पास दो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद वाला, या फिर पहले दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर बराबर है। दोनों का एक साथ एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या दोनों का अलग-अलग एब्सोल्यूट लेकर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। और ऐसे ही a/b डिवीजन के मामले में भी दोनों की जो है मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो अलग-अलग लिख सकते हैं जो कि उसके होल के इक्वल होगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज भी आपने माइंड में रखनी है, ये आगे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। और एक डेफिनेशन है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन क्या होती है?
A linear equation that contains absolute of variable is called absolute valued equation। यानी कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जो किस पे कंटेन कर रही है, एब्सोल्यूट वेरिएबल पे, एब्सोल्यूट ऑफ वेरिएबल, उस इक्वेशन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यूज को सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 से मजीद उसको समझते हैं जी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, पहले उनको समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ट्रू फॉल्स कौन सी हैं। फर्दर फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। यानी x एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0 जो है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल सेट होगा, तो ये ट्रू है। इसमें चूंकि x की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ही आएगी, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली ये ट्रू है, करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ट्रू राइट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका है, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का सॉल्यूशन आ रहा है ओनली वन, लेकिन सेकंड में कह रहा है कि ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। ये फॉल्स है, ये लाजमी नहीं है कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू के सॉल्यूशंस दो ही हों। तो इसका अभी हमने देखा ये 0 आएगा, 0 के अलावा कुछ और आंसर इसका नहीं आने वाला, तो जस्ट वन आंसर आ रहा है इसका, एब्सोल्यूट ओनली वन आ रहा है सॉल्यूशन इसका। तो ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस, ये कोई लाजमी नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, इसको हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद नंबर 3 पे है द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -2। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, ये मुतरादफ होगी, इक्विवेलेंट होगी, यानी मुतरादफ होगी किसके, x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू -2। ये बिल्कुल सही कह रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में हमने देखा कि वो प्लस का 2 देगा या फिर माइनस का 2 देगा। अब यहाँ पे x जो है ये अननोन कोई वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दैट्स व्हाई वी कैन से राइट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 और x इज इक्वल टू -2। यानी इसलिए हम इसको प्लस में या माइनस में ले सकते हैं। अगर ये प्लस में होगा x तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस है तो माइनस आ सकता है। दोनों इसकी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। और नेक्स्ट में द इक्वेशन x -4 मॉड वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी, इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन। क्या x -4 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे -4 के इक्वल इस एब्सोल्यूट वैल्यू को राइट कर रहे हैं। पहली कंडीशन इसकी ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ए एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है x -4 मॉड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -4। ये इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट्स व्हाई ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ट्रू है। उसने बोला था इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ज़्यादा इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बजाते खुद ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये बयान बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि x -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू को -4 के इक्वल लिखने से इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी होगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नंबर 5 में था इक्वेशन 2x - 3 ये मॉड वैल्यू इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू, यानी 2x - 3 मॉड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो 5 के इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं इसके मुतरादिफ 2x - 3 इज इक्वल टू 5 या फिर 2x + 3 इज इक्वल टू 5। ये गलत बात है, इसमें फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। उसने मॉड वैल्यू के अंदर वाले फंक्शंस की अलामत को चेंज किया है, यहाँ पे 5 को करना था +5 या फिर -5 लिखता और ये बाकी सारा उसी तरह लिख देता तो ये ठीक था। अब ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, इसको हम लिखेंगे, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी इजी था, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है इसमें से।
ट्रू और फॉल्स में से कोई भी ऑप्शंस एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बड़ी डिटेल से हम उसको समझते हैं। उसमें चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यूज को सॉल्व करके इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x के लिए इसको हमने हल करना है मुसावात को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशंस को पढ़ा कि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की दो मुमकिन वैल्यूज हो सकती हैं, दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो ये मॉड वैल्यू को हम हटाएंगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत है दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है, इसको हटा देंगे। यहाँ ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं 3x माइनस 5। इसको हटा के जब लिखेंगे तो ये जो इक्वल में वैल्यूज आ रही है उसको दो बार लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में। पॉसिबल है कि ये +4 हो सकता है, -4 ये इस x पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम बाय डेफिनेशन लेकर चलेंगे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज को। तो जब भी एब्सोल्यूट को हटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेकर चलना है। मॉड वैल्यू ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो अलामत है वो हटा देनी है और इक्वल वाली वैल्यू के साथ प्लस और माइनस की अलामतें लगा के लिख देना है। और फर्दर इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसको +4 के लिए और -4 के लिए सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5 इसको +4 के लिए अलहदा और इसी तरह 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4 के लिए अलहदा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू निकालने, 3x इज इक्वल टू 4 और माइनस का 5 इस तरफ आकर प्लस का 5 प्लस 4 9 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिवाइड करवा दें तो x हमारा आ जाएगा यहाँ से 3। और इसी तरह यहाँ भी x के लिए सॉल्व करें तो 3x इज इक्वल टू -4 और प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ +5 -4 करेंगे, प्लस का 1 और नीचे ये 3 जो है डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो ये इसके आंसर आ गया जी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। बट अभी ये श्योर नहीं है कि ये इसके सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसको चेक करते हैं ओरिजिनल वैल्यू में से क्या ये इसके इक्वल आ रही है। लेफ्ट साइड को राइट के लिए यानी इस स्टेटमेंट को ये अगर ट्रू साबित कर देते हैं फिर ये उसके सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, अदरवाइज इसका कोई एक्सट्रीनियस रूट भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो ये x की हमने दो वैल्यूज निकाल ली। अब इसको हम चेक करेंगे, यानी इसकी पड़ताल करेंगे क्या ये इसके सोल्यूशन सेट्स हैं या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं इसको। तो वैल्यू लगाते हैं, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगानी है। तो ये आ जाएगा मॉड वैल्यू 3 × 3 माइनस 5 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 4। 3 टाइम 9 माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 5 करेंगे 4 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 4 और 4 मॉड वैल्यू क्या होती है, वो 4 के इक्वल ही होती है। सो ये ट्रू हो गया है हमारा x इज इक्वल टू 3 के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/3 के लिए इसको अगेन करेंगे तो यह देगा 3 × 1/3 x की जगह 1/3 लगा दिया और माइनस का 5 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 4। 3 से कैंसल, 1 माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4 और -4 बचेगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4 और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, 4 होती है और यहाँ राइट साइड में भी हमारे पास 4 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी हमने इसकी पड़ताल की और ये तस्दीक कर ली कि दोनों के लिए ये क्या है, ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन सेट अब हम राइट कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा बन जाएगा 3, 1/3। अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल ना आती तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन सेट किसी एक में से वो उसका ना बनता, लेकिन ये दोनों साइड्स को ट्रू यानी वेरीफाई कर रहा है, उसको तस्दीक कर रहा है उसकी, लिहाजा ये इसका सॉल्यूशन सेट बनता है 3, 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 3x + 4 -4 इज इक्वल टू 11। तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा जितनी वैल्यूज बाकी हैं उनको हम राइट साइड पे ले चलते हैं। तो ये लिखेंगे 1/2, उसी तरह से 3x + 2 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस का 4 जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 बाय एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये 11 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और नेक्स्ट यहाँ पे 1/2 2 डिवाइड हो रहा है, उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा के
बाकी बचा लेते हैं 3x जमा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30। तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ है और दूसरी वैल्यू एक तरफ है। तो अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हुए क्या तरीकाकार है कि ये एब्सोल्यूट की अलामत को हटा देते हैं और इक्वल में जो वैल्यू आ रही है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा देना है। प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको एक बार +30 के लिए और एक बार -30 के लिए इस लीनियर इक्वेशन को हम x की कीमत निकाल लेंगे दोनों से। तो पहले लिखते हैं 3x + 2 इज इक्वल टू प्लस का 30 और फिर हम लिखेंगे 3x + 2 इज इक्वल टू -30। +30 और -30 को इस इक्वेशन के बराबर रखते हुए x की कीमत निकालनी है दोनों से। तो ये बन जाएगा 3x बराबर है 30 और ये जमा का 2 ये हो जाएगा माइनस का 2। 30 में से 2 माइनस करेंगे 28 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये 28/3 हमारा इससे सोल्यूशन निकलता है। और इसको भी सॉल्व किया तो ये 3x बराबर है माइनस का 30 और ये 2 माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 32 और ये 3 जो है ये नीचे तकसीम करेंगे तो x बराबर है -32/3। अब इन दोनों को हमने चेक करना है क्या ये इसके एक्सट्रीनियस रूट्स में तो नहीं है और इसको अगर ये ट्रू साबित कर देते हैं इस वाले रिलेशन को तो फिर इसको हम क्या कर लेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो अब इसको चेक करेंगे यानी इसकी पड़ताल जिसको हम उर्दू में कहते हैं पड़ताल करते हैं। अब सबसे पहले 28/3 पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 28/3 पे चेक करें तो यहाँ पे होगा 1/2 उसी तरह से आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × 28/3 यानी ओरिजिनल फंक्शन में हम इसकी वैल्यू लगा रहे हैं +2 -4 इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व किया 3 से कैंसिल 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 28 जमा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इज इक्वल टू 11 और फर्दर सॉल्व किया 28 जमा 2 30 का मॉड वैल्यू 30 ही होता है। तो मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ 30 को डिवाइड कर देते हैं ये 2 पे और माइनस का 4 इज इक्वल टू 11। 30 को 2 पे तकसीम करेंगे 15 -4 बराबर है 11। 15 में से 11 माइनस करेंगे 11 बराबर है 11। तो ये ट्रू हो गया फर्स्ट वाला विच इज ट्रू। x इज इक्वल टू 28/3 पे ट्रू कर लिया। अब हम -32/3 पे चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू -32/3। तो -32/3 पे चेक किया। इसको ओरिजिनल वैल्यूज में हमने फंक्शन में वैल्यू लगानी होती है 1/2 मॉड वैल्यू 3 × -32/3 और +2 एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी -4 इज इक्वल टू 11। 3 से अगेन कैंसिल और ये 1/2 और यहाँ ये आ जाएगा -32 प्लस का 2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इज इक्वल टू 11 और यहाँ से माइनस का 32 जमा का 2 ये माइनस का 30 मॉड वैल्यू और 1/2 -4 इज इक्वल टू 11। अब -30 का भी मॉड वैल्यू जो है वो क्या आएगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 30 तो +30 को 2 पे डिवाइड किया -4 इज इक्वल टू 11 और 30 को 2 पे करेंगे 15 -4 इज इक्वल टू 11 11 इज इक्वल टू 11। सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है ट्रू हो गई। जब एक ट्रू हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक जो है वो बट सॉरी वो डिफरेंट वैल्यू है मे भी हो सकता है ना भी हो। तो ये दोनों के लिए क्या हो रही है ट्रू हो गई है। सो जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा सोल्यूशन सेट हमारा 28/3 -32/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर 2 का आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू 2x + 5 इज इक्वल टू 11 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं ये अलामतें उसकी जो है वो हटा देते हैं। 2x + 5 ब्रैकेट में राइट करके इक्वल वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर देते हैं +-11। अब यहाँ इस लीनियर इक्वेशन को +11 और -11 के लिए सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x + 5 बराबर प्लस का 11 और फिर लिखेंगे 2x + 5 -11। दोनों को अलग-अलग एक इक्वेशन बना ली, एक यहाँ अलग बना ली।
अब यहाँ इसको x के लिए सॉल्व किया, 2x बराबर है 11, ये प्लस का 5 इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 5 माइनस किया 6 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड करवा दिया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 3 आंसर आ गया। और ऐसे ही यहाँ से x को सॉल्व किया, -11 और माइनस का 5 माइनस का 16 आ जाएगा, और अगेन -16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस का 8 आ गया। अब ये आगे हमारे x की वैल्यू प्लस का 3 और माइनस का 8। अब इसकी रहेगी पड़ताल, मीन्स इसको हम चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 पे पहले चेक करवा लेते हैं इसको। यहाँ इस पहले ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे इस x की वैल्यू लगाते हैं और दोनों साइडों को सॉल्व करके इक्वल अगर आ जाए तो वो उसका ट्रू फंक्शन होता है, अदरवाइज वो उसका एक्सट्रीनियस रूट होता है। तो चेक करते हैं जी इसको, 2 × 3 + 5 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 11। So 3 2 times 6 और प्लस 5 11, मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 11। सो 11 का मॉड वैल्यू 11 ही होता है, सो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 3 के लिए। सेम ऐसे अब यहाँ पे हम इसको -8 के लिए भी चेक करवा देते हैं, तो -8, तो ओरिजिनल फंक्शन में 2 × -8 + 5 मॉड वैल्यू 11, 8 2 टाइम माइनस का 16 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 11, और -16 + 5 करेंगे -11 एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 11, और -11 का जो मॉड वैल्यू है वो भी प्लस का 11 होता है। ये भाई प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है पहले से, तो 11 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी फॉर x इज इक्वल टू -8। दैट्स वाई इसका सोल्यूशन सेट बन गया जी, x इज इक्वल टू 3 है, सो ये 3 और माइनस का 8, तो ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चंस हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 2x इक्वल में एब्सोल्यूट वैल्यू 6x - 7, दोनों तरफ ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये इसकी डिनोटेशन जो एब्सोल्यूट की अलामत है उसको हटा देते हैं, दोनों तरफ जो लाइनें लगा रखी हैं। 3 + 2x किसी एक के साथ प्लस माइनस की अलामत राइट साइड के साथ, इसके साथ जो हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह 6x - 7, दोनों में से किसी एक साइड पे प्लस माइनस की अलामत हम यूज़ कर सकते हैं। तो राइट साइड में ही मैंने इसके साथ प्लस और माइनस कर दिया है, तो अब इसको अगेन हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेकर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगी दो इक्वेशन, 3 + 2x बराबर में प्लस वाला लिख रहे हैं यहाँ पे 6x - 7, और दूसरा लिखेंगे 3 + 2x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस + 6 - 7, ये प्लस वाला राइट कर दिया और ये वाला माइनस में राइट कर दिया। अब पहले तो इसमें दोनों तरफ वेरिएबल आ रहे हैं, पहले इनको हम वेरिएबल को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो क्या तरीका है जी, 2x आ जाएगा और प्लस का 6 इस तरफ आकर माइनस का 6, ये -7 सेम रहेगा और प्लस का 3 इस तरफ -3, तो यहाँ -6 + 2 माइनस का 4x रिमेनिंग बचेगा, और यहाँ से माइनस का हो जाएगा 10, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाई डिवीजन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई माइनस का 4, और इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 2 5 टाइम 10, माइनस मैंने से कैंसिल 5/2, ये इसका आंसर आ गया हमारा 1 का। अब दूसरे को भी ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना है, ये जो माइनस है ना इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस और इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का 7। अब हमने उसी तरह x वाली वैल्यू इस तरफ कर लेते हैं, ये 2x और माइनस का 6 इस तरफ आकर जमा का 6x हो जाएगा, ये +7 और ये प्लस का 3 इस तरफ आकर माइनस का 3, ये 2 + 6 करेंगे तो 8x बन जाएगा, और 7 - 3 करेंगे 4, और फर्दर जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे 4/8 और 4 1 4 4 2 टाइम 8, तो आंसर आ रहा है जी 5/2 और 1/2। 5/2 और 1/2 को अब हम पड़ताल करते हैं इसकी कि क्या ये इसके एक्सट्रीनियस रूट्स में तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते आ रहे हैं जी, शुरू से ओरिजिनल इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को लगाते हैं बारी बारी, और अगर वो इसको सेटिस्फाई करवा दें, ट्रू साबित हो जाए तो वो इसके सोल्यूशन सेट में से, अदरवाइज वो नहीं होता। सो x इज इक्वल टू 5/2 पे पहले चेक कर देते हैं, तो ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू लगने जा रही है 3 + 2 × x की जगह 5/2 लगा दिया,
एब्सोल्यूट वैल्यू और इक्वल में भी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 और x की जगह पे हम लगाएंगे 5/2 और -7 एब्सोल्यूट वैल्यू। 2 से कैंसिल, 2 3 टाइम्स 6 बनेगा और ये 3 + 5 और ऐसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू। 5 + 3 8 एब्सोल्यूट वैल्यू और 15 - 7 8, सो 8 = 8। तो ये पहली हमारी वैल्यू ट्रू हो चुकी है। अब x = 1/2 के लिए भी इसको हम चेक करते हैं। x = 1/2 के लिए सो ओरिजिनल फंक्शन में 3 मॉड वैल्यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 × 1/2 और एब्सोल्यूट क्लोज यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 6 × 1/2 -7 एब्सोल्यूट वैल्यू। ये 2 से कैंसिल, यहाँ 2 3 टाइम्स 6 और ये बचेगा 3 प्लस ये वाला 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। 3 × 1 = 3 -7 एब्सोल्यूट वैल्यू। 3 + 1 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 - 7 -4 एब्सोल्यूट वैल्यू। सो दिस इंप्लाइज दैट -4 और +4 मॉड वैल्यू बाई प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने इसको देखा कि दोनों इक्वल होते हैं, सो 4 = 4। तो ये सेकंड हमारा भी जो x की वैल्यू है वो भी हमने क्या कर ली, ट्रू साबित हो रही है। सो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, कोई भी राइट कर सकते हैं 5/2 और 1/2, ये इसके सोल्यूशन सेट्स होंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है हमारा, शॉर्ट में अक्सर आ जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 और -3 इक्वल में 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2, ये भी x + 2 ये भी x + 2, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो क्यों ना हम पहले एब्सोल्यूट दोनों को अलग करवा देते हैं और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और ये माइनस में है बाहर इसके, तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस में x + 2 और ये इक्वल में 5 और -3 इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। अब ये भी x + 2 दोनों के यहाँ पे ऑप्शन को ऐड किया, 2 मॉड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू x + 2 ये आएगा इसको ऐड करने से। 5 + 3 करेंगे 8 और फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2 और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट के साथ, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करके यानी डिवाइड करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 4। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा फर्स्ट और 3 की तरह। तो इससे आगे तो बहुत ही आसान है, सिंपल मेथड है जो हम बार बार अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें मॉड वैल्यू इसकी यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी अलामत को हटा दिया और बराबर में 4 को +-4 करके राइट कर दिया, यानी ये जो लाइनें लगा रखी है इसको हटा देना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत है और इसको हटा के ब्रैकेट लगा दी और इक्वल में जो आंसर आ रहा था जिसका जो कांस्टेंट आ रहा है उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है जी, सेम 2 इक्वेशन बना लेनी है, x + 2 = +4 के लिए और एक आ जाएगी x + 2 = -4 के लिए। अब इन दोनों को बारी बारी हम x के लिए हल करें तो ये 4 जमा का 2 इस तरफ अगर माइनस का 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और सिंपल इसको भी x = ये -4 ये जमा का 2 -2 हो जाएगा, -6 आंसर रहेगा। दोनों वैल्यूज माइनस में आ रही है, ऐड होकर माइनस का आंसर 6 देंगे, प्लस का 2 और माइनस का 6 आंसर आ रहा है। अब इसको हमने पड़ताल करना है इसकी, यानी इसको चेक करते हैं दोनों को बारी बारी। तो x = 2 को चेक करते हैं पहले ओरिजिनल फंक्शन में लगाकर, तो वो बनता है जी x की जगह पे 2 + 2 लगा देते हैं और x की जगह वैल्यू लगा दी है, -3 = 5 माइनस ये मॉड वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 + 2 2 + 2 4 बनेगा, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 आएगा। 4 - 3 मैं डायरेक्ट राइट करूंगा, 5 - 4 करूंगा, 4 - 3 करूंगा 1, 5 - 4 करूंगा 1, सो दैट्स इज करेक्ट। ये जो है हमारा क्या हो रहा है जी, दोनों साइडें ट्रू साबित हो गई हैं। तो x = ट्रू, ये इसका सोल्यूशन सेट है। और ऐसे x = -6 के -6 के लिए -6 अब ओरिजिनल फंक्शन में अगेन -6 और +2 हो जाएगा मॉड वैल्यू, -3 = 5 -6 + 2 ये आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। -6 + 2 करेंगे, माइनस का 4 एब्सोल्यूट, -3 = 5 माइनस एब्सोल्यूट -4 और ये -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 4 आएगा और ये माइनस का 3, 5 - 4 अगेन 1 = 1, सो विच इज ट्रू। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू हो गया। अब हमें इसको नेक्स्ट करना है जी,
ये दोनों ट्रू हो गए हैं, तो बस सिंपल आंसर आ रहा है, यानी इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 2 आया था, 2 भी इसका सोल्यूशन सेट में है और माइनस का 6 भी इसके सोल्यूशन सेट में है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 3। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को हम पहले तो एक तरफ ले जाते हैं। तो इसमें 1/2 x प्लस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 21 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21। माइनस 21 से जब 9 प्लस का करेंगे तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 बच जाएगा। ये 1/2 डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। जब माइनस 12 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24, विच इज फॉल्स। क्यों कि हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू नेगेटिव, मतलब वो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ये होती है। कोई भी आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एज द एब्सोल्यूट वैल्यू, आप यूं लिख दें एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, इसकी रीजन राइट कर देते हैं कि एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉन जीरो इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो सॉल्यूशन सेट जो इसका बनता है वो एम्प्टी। क्या बताया हमने कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू -24 आ रहा है, जबकि प्रॉपर्टी कहती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव। नॉन जीरो इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। तो ये हमारा 6 वाला इसका किस्सा यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद है जी 7, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 5x/4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। पहले तो ये एब्सोल्यूट के अलावा जो यहाँ वैल्यू है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2/3 और माइनस का 1/3 हो जाएगा प्लस का 1/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा और 2 + 1 करेंगे 3, तो 3 को 3 में डिवाइड करेंगे 1 आंसर देगा। तो अब हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको सॉल्व करना है। तो ये अलामतें हटा के हम ब्रैकेट लगाते हैं। 3 - 5x डिवाइडेड बाई 4, तो ये अलामतें हमने ±1 लगा देनी है, 1 के साथ ±1 लिख दिया और ये हमारा क्या बन गया, ये लाइनों को हमने हटा के ब्रैकेट्स लगा दिए। अब इनको दोनों को क्या करते थे अलग-अलग +1 और -1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ से या 4 को इस तरह पहले मल्टीप्लाई करवा लें। यानी हम इसको यूं राइट कर देते हैं 3 - 5x इज इक्वल टू 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ अगर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये +-4 बन जाए, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब दोनों को +4 और -4 के लिए हम सॉल्व करवा लेते हैं। 3 - 5x इक्वल टू +4 के लिए सॉल्व करेंगे और 3 - 5x -4 के लिए करेंगे। अब जब x के लिए सॉल्व करेंगे माइनस का 5x बराबर है 4 माइनस का 3 हो जाएगा इस तरफ आके, ये प्लस का 1 और ये x बराबर है माइनस का 5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस का 1/2 आ गया। और ऐसे ही यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है माइनस का 5x बराबर है माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, तो x आ जाएगा -7/-5, माइनस माइनस दोनों कैंसिल होकर या माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 7/5 आ जाएगा। दो आंसर आ रहे हैं -1/5 और 7/5। अब इसको हम ओरिजिनल फंक्शन में इसकी पड़ताल करेंगे, उसके जरिए इसको चेक करेंगे। तो पहले हम x इक्वल टू -1/5 को चेक करते हैं, तो ये बनेगा 3 - 5 इंटू -1/5 और डिवाइडेड बाई 4 मॉड वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यूज लगा दी इसकी और ये 5 से कैंसिल, 3 ये माइनस और ये वाला माइनस +1 नीचे 4
एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये वाला -1/3 इक्वल में 2/3, और यहाँ से ये 3 + 1 4/4 बनेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 बराबर है 2/3। 4 से कैंसिल, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यह इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन इसका 3 एलसीएम आएगा। 3 × 1 = 3 -1 इज इक्वल टू 2/3। 3 - 1 करेंगे तो ये आंसर देगा 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये ट्रू हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू -1/5 के लिए। अब इसकी दूसरी जो है वैल्यू x की हमने निकाली है, x इज इक्वल टू 7/5। उस पर चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 5 × 7/5 अपॉन 4 एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इक्वल में 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 3 - 7 करेंगे, माइनस का 4/4 एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ से -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो 4 से कैंसिल होकर -1 देगा। -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा +1 आएगा, तो ये डायरेक्ट 1 राइट कर लिया। -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो एलसीएम लेंगे इसका 3 बनेगा। सो 3 × 3 -1 बराबर है 2/3। तो 3 - 1 करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये वाला भी क्या हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई है। लिहाजा सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे -1/5 और दूसरा निकाला हुआ है 7/5। दोनों को हमने तस्दीक भी किया और ये इसके हमने सोल्यूशन सेट बना दी। और इस एक्सरसाइज का फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच गए वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी फ्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है x + 5/2 - x इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करते हैं कि इसका उसी तरह से पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की अलामत को हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा x + 5, नीचे है जी 2 - x इज इक्वल टू +-6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, +-6 राइट कर लिया। अब इसको दोनों को अलग-अलग ये हम राइट कर लेते हैं, x + 5 और डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल टू +6 को अलग राइट किया। फिर हम करेंगे x + 5 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू -6 के लिए। अब फर्दर यहाँ पे 2 - x को हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 5 इज इक्वल टू 6 को इससे तरफ देंगे, 6 × 2 = 12 -6x आ जाएगा। और इसको फर्दर क्या करना है, x के लिए हम पहले इसको सॉल्व करवा देते हैं। तो x वाली तमाम वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x -6, यहाँ पे हो जाएगा +6x, ये 12 और +5 इस तरह हो जाएगा -5, 6 + 1 7x, और ये 12 में से 5 माइनस किया 7, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह अगर डिवाइड करेंगे 7 / 7 तो ये हो जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। सेम ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा x + 5 -6 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई किया तो -12, और ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +6x। अब यहाँ अगेन x को एक तरफ लाएं तो ये x आ जाएगा, और +6 इस तरफ अगर -6x बनेगा, -12 जमा का 5 ये हो जाएगा -5, 6 में से एक जमा का -6 है, तो -5x बच जाएगा, -12 और -5 -17 आ जाएगी। और -5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 17 पे, इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 17/5। x का आंसर आ गया हमारे पास 17/5। तो ये दो सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए, 1 और 17/5। अब इन दोनों की हमने पड़ताल करनी है, इन दोनों को हमने चेक करना है कि इसके ये सॉल्यूशन सेट्स हैं या नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 को पहले करते हैं। अब ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू 1 लगा दी, +5 और नीचे भी 2 - x की जगह पे 1, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। 1 + 5 करेंगे 6 और 2 - 1 करेंगे 1, तो 6 का मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 6। सो 6 मॉड इज इक्वल टू 6 होता है। तो ये वाली हमारी हो गई ट्रू स्टेटमेंट, x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम इसे 17/5 के लिए भी चेक करेंगे, तो ये बनेगा 17/5 + 5 डिवाइडेड बाय
2 माइनस 17/5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब फर्दर इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का इनका, तो 5 बनेगा 5 और ये 17 प्लस 5 टाइम 25 और इसके नीचे 5 और फर्दर ये है इसका मेन 5 को 2 से ज़रा देंगे 10 माइनस 17 और 5 यानी इसका अलहदा से एलसीएम ले लिया 5 आ गया, ये 17 5 टाइम यानी 5 बार 25 और नीचे वाली वैल्यू का 5 एलसीएम अलहदा से 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 और माइनस का 17 एब्सोल्यूट वैल्यू और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 17 और 25 जो हैं इन दोनों को ऐड करें तो ये बनते हैं 42 और ये 17 और माइनस का 17 प्लस का 10 तो ये बचेगा माइनस का 7 एब्सोल्यूट वैल्यू और इक्वल में आ रहा है जी 7 6 टाइम 42 सॉरी माइनस का 6 यहाँ बचेगा नीचे -1 और प्लस का 6 तो ये माइनस का 6 एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है प्लस का 6 और -6 एब्सोल्यूट वैल्यू आल्सो प्लस 6 होता है तो 6 इज इक्वल टू 6। सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो इसका हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं जी। पहला हमारा x का आंसर है 1 और सेकंड है 17/5। तो इसके साथ ही ये हमारा सोल्यूशन सेट इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गई है। तमाम क्वेश्चंस किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आकर लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। और इसके अलावा हम आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनडीएस, गैड या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं मैथ के हवाले से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको फुल तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट भी क्या करें। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।